नॉलेज पॉइंट स्मार्ट कोचिंग क्लास की तरफ से मैं सौरभ कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या नया टॉपिक, जिसे कहते हैं क्या धारिता। धारिता के बारे में हम जानने से पहले धारिता को समझेंगे कि धारिता होती क्या है। धारिता के बारे में जानने से पहले हम धारिता को समझेंगे क्या धारिता होती क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश में वर्ड यूज होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी आप जो सभी लोग जानते हो, कैपेसिटी यूज भी करते हो, कई बार टर्म्स में बोलचाल की भाषा में आप लोग इसको यूज भी करते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन वास्तव में धारिता क्या है? धारिता का मतलब किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता ही कहलाती है क्या? ठीक है। और जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु को धारण करता है, जो वस्तु किसी दूसरी चीज़ को धारण करता है, वो कहलाता है क्या? संधारित्र। वो क्या कहलाता है? उस उपकरण को क्या कहते हैं? संधारित्र। और मतलब धारिता समझ में आ गई? किसी वस्तु को धारण करने की मैक्सिमम क्षमता या अधिकतम क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता को हम लिखते हैं किससे? सी से। अंग्रेजी का पहला अक्षर होता है हमारा क्या? सी। और इसी सी से बना हुआ है क्या? कैपेसिटी। और इसी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धारिता को पहले लिखवा दिया जाता है कि 4-5 लाइनें लिख गई, 4-5 लाइनें लिख गई, जैसे आपको परिभाषा के रूप में लिखवा दिया जाता है। हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका होगा वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। जैसे कि C बराबर होता है क्या? Q/B। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/B। अब हम लोग यहीं से अपनी परिभाषा का निर्धारण कर सकते हैं। यहीं से क्या कर सकते हैं? अपनी परिभाषा का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब Q आप जानते हो, Q क्या होता है? आवेश। B जानते हो आप, B क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर या विभव दोनों का ही काम करता है। यानी कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश की मात्रा के आधार पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? धारिता। ठीक है। या इन सिंपल से आप कह सकते हो कि आवेश बटा विभव या आवेश बटे विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं? ठीक है। तो भाषा आसानी से कर सकते हैं। बात कर लें इसके क्या? मात्रक की। मात्रक क्या होगा? जैसे आप जानते हो कि मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका? Q का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है ना? कूलाम प्रति वोल्ट। और इसी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1 फैराड क्या है। कई बार पूछा जाता है, अगर बात कर ली जाए क्या 1 फैराड क्या होता है? तो अभी देखिए, 1 फैराड को भी हम आसानी से यहाँ पर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं C की वैल्यू कितनी हो गई? 1 फैराड। 1 कब होगा ये? जब आपका Q का मान भी कितना होना चाहिए और B का मान भी कितना होना चाहिए, यानी कि 1C/1 वोल्ट इज कॉल्ड क्या? 1 फैराड। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की कमी हो, वही क्या कहलाता है आपका? 1 फैराड कहलाता। इसी के साथ मैं आप सबका फिजिक्स के लेक्चर में आप अगर और गहराई से और अच्छी तरह से ज्ञान के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। नॉलेज पॉइंट स्मार्ट कोचिंग क्लासेस की ओर से मैं सौरभ कुमार आप सबका